नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य प्रवाह और मैं ब्रिजेश। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ श्रावस्ती ज़िले के जमुनी कला ग्राम में। और पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे एक विद्यालय चलता है मंथन नाम से। और जब मैं पहली बार यहाँ पे विज़िट किया था तो यहाँ के बच्चों के बारे में आदरणीय स्वामी जी से बात हुई थी। और वो बच्चे और आज मैं जब दोबारा विज़िट कर रहा हूँ तो आज जो मैं बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और इतने कम समय में इतना इम्प्रूवमेंट जो है ये देखने को नहीं मिलता है। आखिर ये कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं स्वामी श्री अर्जुनानंद जी से। स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इतना जल्दी बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका कारण क्या है? जय श्री राम। आपके चैनल के सभी दर्शकों को, ब्रजेश जी, आप धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को कवर करते हैं और पिछले बार जब आप यहाँ आए थे तो इस विद्यालय के विषय में चर्चा हुई थी। क्या हमारी सोच थी? यहाँ सर्वे करने के पश्चात हमने पिछले बार भी कहा था कि बाल मजदूरी की समस्या, बाल विवाह की समस्या, शिक्षा का अभाव, पलायन, ये सारी समस्याएं जब हमने देखा तो दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से हमें यहाँ लगा कि यहाँ के बच्चों को मूल्यवान शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव की कृपा से जो एक स्वप्न मन में था वो साकार हुआ और यहाँ पर एक सुंदर सा विद्यालय का उद्घाटन हुआ पिछले अप्रैल के अंदर। ये जो कुछ भी बदलाव आप देख रहे हैं मात्र 1.5 वर्ष की अथक मेहनत है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्याओं ने, जो शिक्षिकाएं हैं, आध्यात्मिक रूप से वो प्रभावित भी हैं, उन शिक्षिकाओं ने आकर के यहाँ दिन रात मेहनत किया है। आप इन बच्चों को देख रहे हैं, सभी आंख बंद कर इतना देर से ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। हमने एक वार्षिक अधिवेशन के रूप में हिंदी दिवस यहाँ पर मनाया और यहाँ जो आप देख रहे हैं इन बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। यहाँ पर जितने अतिथि आए, ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिकल मूवमेंट से, सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं, उन्होंने जब इस कार्यक्रम को देखा, इन बच्चों की प्रस्तुति देखी, नृत्य नाटिकाएं देखी, तो उनकी आंखें भर आई कि जो बच्चे पलायन पर या अशिक्षा पर जी रहे थे, आज वो बच्चे आंखें बंद कर ध्यान कर रहे हैं। वही बच्चे नृत्य नाटिकाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और आए हुए अतिथिगण रुदन करने के लिए मजबूर हैं। इन बच्चों ने कई महीनों से बहुत अथक मेहनत की और सभी जनमानस को ये संदेश भी दिया कि यदि किसी के भीतर का टैलेंट यदि उभारा जाए, उकेरा जाए, तो कहीं पर भी निर्माण किया जा सकता, अच्छे भविष्य का निर्माण हो सकता है। हमारे गुरुदेव की बड़ी कृपा है। ये बच्चे जितने भी आप देख रहे हैं, ये कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो सिलेबस पढ़ने के लिए आते हों, चाहे नृत्य नाटिकाओं में परफॉर्म करने आते हों, सभी सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हैं, अंतर्मुखी होकर ईश्वरीय सत्ता से जुड़ते हैं। जो आपको ऐसा ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलता है या मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है ईश्वरीय सत्ता से जुड़ना। भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा के अनुसार ध्यान और साधना का प्रभाव मुझे लगता है। हमारे दिव्य गुरु के माध्यम से संपूर्ण विकास केंद्र जो मंथन चल रहा है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक विशिष्ट ये प्रकल्प है। पूरे देश भर में इसकी धूम है और उत्तर प्रदेश का ये प्रथम विद्यालय है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा जो साक्षरता मिशन जो चलाया जा रहा है, उसका ये प्रथम प्रमाण है। अब आप यहाँ देख रहे हैं
भारत का जो सबसे पिछड़ा हिस्सा माना जाता है, भारत नेपाल का बॉर्डर है। जी जी। हो सकता है यहाँ पर सरकारी तंत्र यहाँ तक ना पहुँच पाए, परंतु हमारे गुरुदेव की कृपा से आज ये योजना यहाँ तक पहुँची और इन बच्चों को हम संपूर्ण विकास की ओर लेके जा रहे हैं। संपूर्ण विकास का अर्थ केवल बाह्य शिक्षा देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि बच्चे शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हों, मानसिक और बौद्धिक रूप से ये बहुत मजबूत हों, और ये तभी हो सकता है जब बच्चे अपने आंतरिक जगत में आत्मा से भी जुड़ेंगे। हम तीनों ही प्रकार से बच्चों के वृद्धि के लिए, बच्चों के समृद्धि के लिए कार्य करते हैं, ताकि इनका उज्जवल भविष्य हो सके। और एक बात और मैं कहूँ, परम पूजनीय गुरुदेव ने कहा है कि मंथन प्रकल्प में पढ़े हुए जो बच्चे हैं, आने वाले भविष्य में देश हित में कार्य करेंगे, देश के ब्यूरोक्रेसी में काम करेंगे, पॉलिटिकल मूवमेंट पे काम करेंगे, और देश बदलाव में, देश बनाने में ये बहुत सुंदर भूमिका निभाएंगे। और इस संकल्पना के साथ हम इस विद्यालय को आगे भी बहुत सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। स्वामी जी, जैसे आपसे चर्चा हो रही थी तो दो प्रश्न जो है मेरे मन में आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि दोनों प्रश्नों का जो है सामूहिक आप ज़रूर उत्तर देंगे हमें। एक तो जिस बैनर तले हम बैठे हैं हिंदी दिवस के ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल एक भाषा को लेके चल रहे हैं? पहला प्रश्न तो ये है कि कहीं हम ऐसा नहीं कि एक भाषा को प्रमोट करने को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने ध्यान की बात की, तो अभी तक जहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत में जो है मेडिटेशन थ्योरी को अपनाया जाता है, तो क्या लगता है कि बच्चों को इस उम्र में ध्यान करवाना उचित है, या फिर इनको थोड़ा आगे चल के ध्यान की आवश्यकता होती है? बहुत ही सुंदर और समाज कल्याण से परिपूर्ण ये प्रश्न है आपका। एक तो हिंदी दिवस भारतवर्ष में आज से नहीं मनाया जा रहा, या हम पहली बार नहीं मना रहे हैं। भारत के संविधान में 1949 में ये पारित है, इसको राजभाषा घोषित किया गया है। इसीलिए चूँकि ये हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और बड़ा साइंटिफिक भाषा भी है, और करोड़ों करोड़ों लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, बोलना पसंद करते हैं। लेकिन हमारा ये उद्देश्य कतई ही नहीं है कि केवल आप एक भाषा को सुने, पढ़ें या जानें। इस मंथन के बैनर तले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम हिंदी भाषा हमारी इस क्षेत्र की मातृभाषा हो सकती है, राजभाषा हो सकती है, जिसमें सारे के सारे सिलेबस पढ़ाए जा सकते हैं। परंतु हम कोई आंग्ल भाषा के विरोधी नहीं है। भाषा कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। किसी भाषा से आप किसी व्यक्ति को अपनी बात कह सकते हैं, परंतु भारत के संविधान में जिसका वर्णन हो, ऐसी जो हिंदी भाषा है उसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए। आप देखते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाते हैं, विदेशों के दौरे में होते हैं, तब भी वो हिंदी भाषा में, वो भी शुद्ध हिंदी भाषा में भाषण देते हुए नजर आते हैं। ये प्रतीक है कि भारतवर्ष हिंदी के प्रति आस्थावान रहे और शुद्ध हिंदी को अपने जीवन में धारण करें। लेकिन साथ में ये कहते दोबारा कहता हूँ, हम किसी भाषा को विरोधी नहीं हैं। आप सभी भाषाएं सीखिए, लेकिन जो हमारी राजभाषा, जो हमारी मातृभाषा, जो हमारी हिंदी है, इसको भी अपने जीवन में संपूर्ण। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि क्या ये छोटे छोटे बच्चों को ध्यान, अभी क्या एक उम्र है, क्या इसी उम्र में ध्यान किया जाना चाहिए? हमारे पुराणों में, शास्त्र में भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद का वर्णन है। उन्होंने बहुत छोटी आयु में ही ध्यान पद्धति को सीखा और
ईश्वर के गोद में जाके बैठे। इसलिए क्योंकि कोई भी पौधा होता है उसको शुरू से ही खाद पानी दिया जाता है। हमारे देश की ये मानसिकता बन गई है, भगवान की भक्ति, ध्यान, भजन चौथेपन में जाके किया जाता है, अर्थात बुढ़ापे में जाके किया जाता है। लेकिन ऋषि परंपरा इस बात को कतई नहीं मानती। ऋषि परंपरा के अनुसार संस्कार माँ के गर्भ से प्रारंभ होते हैं। आप जानते होंगे कि भक्त प्रहलाद को ज्ञान माँ के गर्भ में प्राप्त हो गया। आप ये भी जानते हैं कि अभिमन्यु, जिसको चक्रव्यूह में प्रवेश करने का जो विद्या है वो माँ के गर्भ में प्राप्त हुआ। भारतीय ऋषि परंपरा के अनुसार जो विद्याएं हैं, संस्कार हैं, वो माँ के गर्भ से ही प्राप्त होना प्रारंभ होते हैं। यहाँ के जितने बच्चे आप देख रहे हैं ये तो 12-13 वर्ष के हैं। अब इनकी इतनी एज हो गई है आज के भौतिक समय के अनुसार कि ये अब वो ध्यान साधना कर सकते हैं, ये सीधा बैठ सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे पद्मासन लगा करके बैठे हैं। ये बहुत ऐसा समय है, इन बच्चों को अभी से हम किसी भी क्षेत्र में डालेंगे, कला के क्षेत्र में डालेंगे, चाहे साहित्य के क्षेत्र में डालेंगे, किसी भी क्षेत्र में डालेंगे, ढल जाएंगे। इसीलिए ये भ्रम हमें तोड़ना पड़ेगा कि क्या इस उम्र में क्या ध्यान सिखाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ध्यान तो कभी भी सिखाया जा सकता है और ये उम्र सबसे उत्तम उम्र है। ये बिगड़ने की उम्र है बच्चे की, इसलिए बहुत सुंदर ये उम्र है। अभी से इन्हें ऋषि परंपरा के अंतर्गत जो ध्यान पद्धति आती है इन्हें प्राप्त हो, नित्य ध्यान करें। उसके बाद अपने दैनिकी कार्य, अपनी शिक्षा, अपने कार्य सब करें। इनमें बहुमुखी प्रतिभा उभर करके आ सकता है। इनके अंदर शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी, बौद्धिक विकास भी और आध्यात्मिक विकास, ये सारे के सारे विकास होगा, तभी संपूर्ण विकास इसमें माना जाएगा। आप इन